इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। झापा बाजार में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 3 महिला गिरफ्तार, जबरन करवाया जा रहा था देह व्यापार। बारिश और वज्रपात से बिहार भर में 1.5 दर्जन से ज्यादा मौत, मुजफ्फरपुर में भी गई कई की जान। और बूढ़ी गंडक के तटबंधों की जर्जर हालत से मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर शहर शुरू से ही जल निकासी के मामले में बदहाल रहा है। मंगलवार की देर रात से हो रही बारिश से शहर के अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए। शहर के हृदय स्थली कहलाने वाली मोती झील को झील में तब्दील होते देर नहीं लगी। कल्याणी चौक की स्थिति कटोरानुमा हो गई है। चारों ओर से पानी आकर यहीं जमा हो जाता है। इस चौराहे की स्थिति यथावत है जबकि इसके चारों ओर की सड़कों की सतह ऊंची हो गई है। टूटी सड़कें, बजब जाते नाले और जल जमाव झेलना यहाँ के लोगों की नियति बन गई है। मिजनपुरा के रिहायशी मोहल्ले हो या इसी इलाके में स्थिति शहर का इकलौता जुब्बा शहनी पार्क। बरसात में यह इलाके पानी में डूबे रहते हैं। बालूघाट, सिकंदरपुर, न्यू एरिया, आनंदपुरी, बैकुंठपुर, बीबीगंज, माड़ीपुर, लीची बागान, रेलवे कॉलोनी, राहुल नगर, बेला जैसे अनेक मोहल्लों का भी यही हाल है। कमोवेश यह स्थिति पूरे शहर और मोहल्ले को देखने को मिला है। शहर का तो बद से बदतर स्थिति हो गई है। अभी नगर निगम का जो हाल देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के लगभग कितने आदमी इसके भेंट चढ़ गए, मर गए, गड्ढे में गिरने का जगह जगह गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। आज हल्की सी बारिश हुई है, शहर बुझाता है कि समुद्र बन गया है।
बहुत ही विकट स्थिति हो गई है। दुकानदार लोग झट मार रहे हैं कल से, जो स्थिति है कोई ऐसा बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन बारिश जितना हो रहा है उतना पूरा शहर लबालब हो रहा है। नगर निगम का क्या काम चल रहा है ये कुछ समझ में हम लोग से परे आ रहा है, और इसके लिए कोई पार्षद भी जनता के हित के लिए सड़कों पर नहीं आ रही है कि जनता का कितना बड़ी समस्या झेल रही है, जो परेशानी हो रही है। बाढ़ की स्थिति मुजफ्फरपुर में हो गई है। शहर को चाहिए यहाँ के जिलाधिकारी से मांग करते इसको बाढ़ घोषित कर दिया जाए, ताकि लोग कम से कम राहत तो महसूस करेगा, उनको मुआवजा तो मिल जाएगा। बहुत बद से बदतर स्थिति है। नगर निगम नगर आयुक्त कहते हैं कि 6 महीना में बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। अभी तो 0 पॉइंट से भी काम लगता है कि शुरू नहीं हुआ है, इस तरह का स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। नगर आयुक्त का काम समझ में नहीं आ रहा है कि नगर आयुक्त साहब क्या कर रहे हैं। खाली जनता पर टैक्स वसूलना, जनता तो अतिरिक्त बोझ देना, यही काम है। जनता को कोई सुविधा से इनको कोई मतलब नहीं रह गया। आज नगर आयुक्त को शहर में घूम के देखना चाहिए। देख रहे हैं पूरा कॉलोनी डूबा हुआ है, जरा सारी पानी हुआ है। यहाँ समझिए कि एक तरह का बरसात में मेरठ मुदा और मुजफ्फरपुर दहा गया। अगर 24 घंटा का बारिश होगा तो मुजफ्फरपुर को बचाने वाला कोई नहीं आ सकता। जनता को भलाई के लिए कोई पार्षद नहीं उतर रहा है, नहीं नगर निगम काम कर रहा है। यहाँ तो लग रहा है ऐसे कि एक तरह का लोग मनाता है सरकारी अमला की बारिश हो और इसके नाम पर फंड को लपेटा जाए, बस। और क्या, कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी का पूरा कार्यक्रम फेल है। सभी जगह पानी लगा हुआ है, सभी जगह एक एक कॉलोनी में, यहाँ तक कि मेरे घर में घुटना भर पानी ठेल गया, जो कि कभी नहीं ठेलता था। इस बार मेरे घर में घुटना भर पानी है। इसका आप चाहे तो प्रत्यक्षदर्शी हम किसी को बुला के लेकर चलिए, हम सबूत दे सकते हैं। मेरे घर में कभी पानी नहीं घुसता, तभी घुटना भर पानी आ गया। बिहार में मौसम खराब होने के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 7 जिलों के 16 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रित को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार वज्रपात से पूर्वी चंपारण से 4, भोजपुर में 3, पश्चिम चंपारण में 2, अररिया में 1, बांका में 1, मुजफ्फरपुर में 1 और सारण में 1 व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। आपदा विभाग ने भी वज्रपात से बचने के लिए सुझाव जारी किया है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के विष्णुदत्तपुर में बुधवार की अहले सुबह लगभग 5 बजे ठनका गिरने से विष्णुदत्तपुर निवासी भोला शाह के 35 वर्षीय पुत्र संदीप शाह की मौत हो गई। बताया गया कि संदीप सुबह शौच करने के लिए नहर पर गए थे। इसी दौरान ठनका गिरा और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा भी बारिश के दौरान जिले के कई अन्य जगहों पर भी जान माल की क्षति होने की बात कही जा रही है। वह 12-15 साल का था। कैसे मृत्यु हुई उसकी? वो ठनका से। ठनका से? बारिश जब हो रहा था तो क्या कर रहा था? वो भैंसी चरा रहा था। भैंसी चरा रहा था। नदी उस पार वो अकेले था कि और भी लोग थे? उस पर तो 2-3 आदमी का सुने है। हाँ। वो भैंस के ऊपर बैठा था कि नीचे था? भैंस का ऊपर बैठा था। भैंस के ऊपर बैठकर भैंस चरा रहा था और बारिश गिर रही थी। जी ना, मैं तो यही सुने, फोन आया था कि ठनका गिरने से एक बच्चा की भैंसी का मौत हो गया। कितने बजे घटना है ये घटना लगभग हमको मालूम है 1 घंटा से पहले, 1.5 घंटा पहले। कितने बजे का टाइम तो हम नहीं, 5:30 बजे, 5 बजे करीब। किसका लड़का था वो? नवल सहनी का लड़का है, पवन कुमार। क्या करने गया था? भैंसी चराने गया था। बारिश हो रही थी उसमें? हाँ, उस समय बारिश हो रही थी। और बिजली, जो आसमानी बिजली हुई? जी, आसमानी बिजली। घटनास्थल पर मौत हो गई? जी। क्या प्रक्रिया में क्या हुआ अभी तक? प्रक्रिया में गया था हॉस्पिटल, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद थाना में ले जाएगा लोग। अनुदान के लिए, मुआवजा के लिए कुछ? अनुदान जो है आपदा प्रबंधन विभाग से जो 4 लाख रुपया मिलता है तो मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी का बांध 10 से अधिक जगहों पर कमजोर पाया गया। कांटी, मोतीपुर, मीनापुर, मुरौल प्रखंड के अलावा शहर के चंदवारा में तटबंध की हालत जर्जर है। इन तटबंधों पर बाढ़ के समय रिसाव होकर टूटने का खतरा मंडराने लगता है। इससे बड़ी आबादी बाढ़ के खतरे में आ सकती है। इसे लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से खतरनाक जगहों पर बोरे में बालू भरकर मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे खतरे को कम किया जा सके। इससे पूर्व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में इन तटबंधों को कमजोर माना था। बूढ़ी गंडक तटबंध अलग अलग प्रखंडों और शहर में कमजोर है। इसमें मोतीपुर प्रखंड में पहाड़चक, अंजना कोट,
मोरसंडी कांटी में बहादुरपुर, कोठिया, मुरोल में महमदपुर टोली, मीनापुर में डुमरिया और चांदपरना और शहर से सटे चंदवारा का तटबंध है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जिन जगहों की स्थिति चिंताजनक थी, नदी में पानी बढ़ने पर तटबंध से मुख्य धारा आकर सट सकती है, जिससे तटबंध कमजोर हो सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तटबंध पर बालू भरा बोरा रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभी नदी में पानी कम है, खतरे की कोई बात नहीं है। नदी में पानी बढ़ने पर विभाग की ओर से निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। था यहाँ पे बांध टूट गया था और रिसाव हुआ था। हाँ, आधा बांध से बेसी कट गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सो तो बांधा गया बांध, यह बांधा गया बांध, सोलो पिचिंग किया गया। अभी भी जो बांध पे रेन कट है उसको लेके क्या किया गया है? काम किया गया है, बोरा 0 बैग किया गया है काम। यही सैंड बैग सब लगा? जी, अभी लगा। किनके द्वारा? ये बाहरी ठेकेदारी था, भाटपाड़ मंडल के द्वारा। हाँ, वो वाटरवेज। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हरिंदर सहनी। गांव कौन सा है? ये डुमरिया गांव हुआ। घाट डुमरिया पीछे है। बूढ़ी गंडक में? ये बूढ़ी गंडक है। हर साल बाढ़ आता है? हाँ, हर साल आता है सर। हर साल यही चीज़ होता है? हाँ, यही साल दिया जाता है। हाँ जी। पूर्वी अनुमंडल में जो हम लोग का बाढ़ग्रस्त एरिया है मेन है कटरा है और आई मीनापुर और मुरौल में भी कुछ प्रभाव रहता है और बुचहा में। तो इसमें जो हम लोग का बागमती प्रमंडल है, बूढ़ी गंडक है और जल निसरण प्रमंडल है। तो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है और जहाँ से भी अभी तत्काल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सेम 1 घंटा के अंदर उस संबंधित एजेंसी को उस तटबंध निर्माण के लिए हम लोग लेटर दे रहे हैं। आपदा कंसल्टेंट जो कोऑर्डिनेटर है उनके माध्यम से तुरंत हम लोग सूचित कर रहे हैं। इसीलिए सभी नागरिकों से भी ये भी अपील है कि जो बाढ़ संभावित जो हम लोग का क्षेत्र है और 15 जून के बाद जो विभाग है आपका, जो सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग है, तब 15 जून के बाद ऑलरेडी इंजीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर मिल जाता है फ्लड फाइटिंग करने के लिए। तो सभी जगह हम लोग का जो इंजीनियर है सब लोग अलर्ट मोड में है और नाव का भी एग्रीमेंट, जो बाढ़ प्रभावित अंचल है, नाव का भी हम लोग एग्रीमेंट करा लिए हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो जितना अगर कम्युनिटी किचन चलाने की आवश्यकता है, जो भी सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। कटाव को लेकर क्या चीज़ है? कटाव ज़्यादा होता है कि बांध पर दबाव भी बनता है? हाँ, तो बांध पर जो भी दबाव बनता है तो उसमें जितना मेन एरिया था ना बागमती प्रमंडल का जल निसरण, सभी को निर्देशित ऑलरेडी कर दिया गया है। तो जो 15 जून के पहले बाढ़ पूर्व तैयारी होती है, सारी तैयारी लगभग हम लोग कर ली गई है और इसके बाद भी अब पानी का फ्लो देखने के अनुसार जहाँ भी फ्लड फाइटिंग की आवश्यकता होगी वहाँ सभी जो सैंड बैग की रखने का व्यवस्था रहता है, सारा अरेंजमेंट उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है। तो जैसे जैसे सूचना प्राप्त होगी फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जाएगा ताकि बाढ़ से हम लोग सुरक्षित रह सकें। इस बरसात से मानसून की पहली बारिश में ही मुजफ्फरपुर नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। पूरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। जल जमाव से मुक्ति दिलाने को लेकर नाला निर्माण कराया जा रहा है। दावा था कि इस बरसात में शहर को जलमग्न नहीं होने देंगे। एक दिन की बारिश से ही शहर की सड़क और गलियों जल जमा हो गया। हालांकि मुख्य नाला की सफाई से पानी तेजी से निकल रहा है। झमाझम बारिश में भी नगर निगम के कर्मचारी से नाले की सफाई व्यस्त है। वार्ड 35 के पानी टंकी चौक पर नाला जाम हो गया। कई मोहल्ले में बरसात का पानी प्रवेश कर गया है। पानी को निकालने के लिए सफाई कर्मी और निगम के जिम्मेदार सुबह से ही तेज बारिश में भीगते हुए नाला साफ करने में लगे रहे। इन सफाई कर्मियों को बारिश से बचने के लिए निगम प्रशासन की तरफ से रेनकोट तक नहीं मिला। सफाई कर्मी विनोद रामा ने कहा कि पानी में भीगकर नाला की सफाई कर रहे हैं और निगम प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम तो दूर, बारिश से बचने के लिए एक बरसाती भी मुहैया नहीं कराया है। जी, पहने हुए कुछ नहीं है, नहीं बरसाती है। बरसाती के लिए तो पता चला अंचल में कि दिया जाएगा, नहीं मिला सारे स्टाफ को, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अभी जितना बारिश हुआ हम लोग भीगने का काम कर रहे हैं, तो तबीयत भी खराब हो जाएगा। होता ही है सर। आप ही लोग पे जिम्मेदारी है नगर निगम का सफाई का, शहर का, और आप ही लोग का तबीयत खराब होगा तो कैसे काम होगा? अब काम तो करना है, तो ऊपर वाला ने देखेगा कि हाँ सुविधा क्या दे स्टाफ को कि बचे बरसात में। अभी तो पूरा बरसात बाकी है, पूरा सावन बाकी है। मतलब नहीं मिल रहा है अभी तक से बरसाती? अभी तक तो नहीं मिला है सर। पूरा भीगे हुए हैं आप, जमदार हैं? जी सर, पूरा भीगे हुए हैं, थर-थर काँप रहे हैं। हाँ, नहीं मिला है बरसाती? नहीं क्या अभी तो बरसाती नहीं मिला। आप ही लोग पे जिम्मे अब क्या जाए, यहीं भी भीग के काम करना पड़ता है।
आप पूरा भीगे हुए हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, आप हिल रहे हैं। अब इसी में दवाई खा खा के काम कर रहा है। एक दिन तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर नगर निगम का काम ठप हो जाएगा। आगे ठप हो जाएगा तो डिपार्टमेंट देंगे ना, इसी काम कर रहे हैं हम लोग। पदाधिकारी को नहीं पता है कि बरसाती नहीं है, तो मालूम लिस्ट भी किया है। जब आप किसी इमरजेंसी हालात में होते हैं तो अपना फोन उठाते हैं और फिर पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को अलग अलग नंबर पर फोन लगाकर तत्काल सहायता मांगते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। अब आपको एक ही नंबर डायल करने पर यह सारी सुविधा मिलेगी। अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो किसी आपातकाल के दौरान डायल करें 112 नंबर और आपको तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत तमाम प्रकार की सहायता आपके पास पहुंच जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले को जीपीएस से लैस 22 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की गाड़ियां मिली है, जिसे बुधवार को एसएसपी जयंतकांत और सभी डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से गाड़ियों को रवाना किया। एसएसपी ने बताया कि यह सुविधा मुजफ्फरपुर में शुरू हो चुकी है। आप किसी भी इमरजेंसी में 112 नंबर डायल करेंगे तो आपको तुरंत मदद मिलेगी। यह सुविधा 24 घंटे मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से आप तुरंत जुड़ जाएंगे। 112 नंबर पर डायल करने के बाद आपके लोकेशन का तुरंत पता लगाया जाएगा और आपको तुरंत पुलिस के द्वारा मदद मिलेगी। इस सुविधा के चालू हो जाने से जिले वासियों को काफी मदद मिलेगी। ये इमरजेंसी ERSS स्कीम जो है उसके तहत 22 गाड़ियां जो मुजफ्फरपुर को ज़िले में मिली थी, आज उस योजना का शुभारंभ हुआ है। इसमें जो है डायल 112 नंबर से कोई भी व्यक्ति उसको कभी भी किसी भी पुलिस या किसी भी प्रशासन के किसी तरीके की कोई भी समस्या होगी तो उस नंबर पे कॉल कर सकता है और उसके बाद में वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इस प्रकार के वहाँ से क्या क्या फ़ायदा होगा? इसमें जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, जो है प्रशासन का या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो किसी तरीके के और कोई इमरजेंसी है, आग लगने की सूचना है, उसमें जो है सबसे पहले कॉल किया जाएगा और ये पहली गाड़ियाँ होंगी या पहले व्हीकल्स होंगे प्रशासन की ओर से पहले जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे काम करेंगे, उसके बाद में आगे की और मदद के लिए। सभी थाना को दी गई है इसमें जो है टोटल जितनी गाड़ियाँ हैं, टोटल 22 गाड़ियाँ हैं, जिसमें राउंड द क्लॉक 24/7 जो रन करेंगी और इसमें सभी थानों को ये गाड़ियाँ दी गई हैं जिसमें GPS लगा हुआ है और ये मेन कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेंगे और वहाँ पे जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लैंड करेगी उसके बाद में आगे उसी तरह रिएक्ट करेंगे। शहर की विभिन्न समस्याएं एवं नगर निगम के द्वारा व्यवसायियों से जबरन ट्रेड लाइसेंस शुल्क, यूजर चार्ज, पानी टैक्स वसूलने के विरोध में जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल का अनशन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आनंद पटेल ने कहा कि आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि थोड़ी बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इसकी किसी पदाधिकारी को चिंता नहीं है, लेकिन लोगों पर कई तरह के अनावश्यक टैक्स पर टैक्स नगर निगम लगाते जा रहे हैं। मत घबराना आनंद भाई, मत घबराना आनंद भाई, मत घबराना। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अनशन का तीसरा दिन कल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य जांच के लिए अधिकारियों ने भेजा था। कल स्वास्थ्य जांच भी हुआ। तीसरा दिन अनशन होने के बाद आज जो है बारिश जो हो रहा है, ये हल्की बारिश इसको कहा जा सकता है। हल्की बारिश में पूरा मुजफ्फरपुर डूब चुका है। ऐसे हालात में ट्रेड लाइसेंस जो है नगर निगम के द्वारा जो वसूली किया जा रहा है, ये तेहरी टैक्स, ये टैक्स बंद हो जाना चाहिए। इसी के खिलाफ जो है हम अनशन पर बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के जो नारकीय स्थिति है, ये आप देखें कि जगह जगह गड्ढा खोन करके छोड़ दिया गया है। अभी पानी जो है पूरा भरा हुआ है।
मानव के साथ साथ कहिए कि ये जानवर भी मर रहे हैं उसमें डूब करके, और बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम जो है ये नगर प्रशासक के द्वारा किया गया। तो हमारा सीधा मांग है कि ट्रेड लाइसेंस वापस हो। जब तक ट्रेड लाइसेंस वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ अनशन से नहीं उठेंगे। इसके लिए चाहे हड्डी हमारा गलेगा या ट्रेड लाइसेंस वापस होगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जबरन देह व्यापार करा रहे एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट की मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना अहियापुर थाना इलाके के झाफा बाजार की है। दरअसल अहियापुर थानेदार विजय कुमार सिंह को सूचना मिली कि झाफा बाजार के एक घर में एक लड़की से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। थानेदार ने महिला पुलिस के साथ उस घर पर छापेमारी की। इस दौरान घर में 3 महिला और एक पुरुष मौजूद थे। पुलिस को देखते ही घर में कैद एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को शक्तिवर्धन दवा समेत कई आपत्तिजनक सामान मिला है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे काम दिलाने के बहाने जबरन देह व्यापार करवाया जाता है, नहीं करने पर उसे मारा पीटा जाता है। महिला ने बताया कि दिन भर अलग अलग लोग से उनके साथ शारीरिक संबंध बनवाया जाता है। पीड़ित महिला अहियापुर इलाके की रहने वाली है। महिला के पास से जब्त मोबाइल से कई लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मिला है। बताया जा रहा है कि शाहजहान खातून नाम की महिला समस्तीपुर की एक महिला के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस इलाके में देह व्यापार का धंधा करवाती है। इससे पहले भी वह कई लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बुलाकर जिसमें फरोशी करवाती थी। पुलिस की गिरफ्त में इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने बताया कि 600 से लेकर 2000 रुपए तक ग्राहकों से डिमांड करती है। इतना ही नहीं, अगर किसी ग्राहक को फुल नाइट रहना हो तो उससे 5000 रुपए का डिमांड किया जाता है। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि इस गिरोह के कई और लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाशी में छापेमारी की जा रही है। कोना गलत सलत काम करवाती थी, हमको रखती थी, हम नहीं करना चाहते थे तो हमको मारती थी। तो वही चलते हुए झगड़ा हुआ तो ताला बंद कर दिया तो घर में से नहीं निकलने दे रहा था। अच्छा, कितना आदमी आता था दीदी? दिन में आता था, रातों में आता था, 4-5 आदमी। अच्छा, कितना पैसा मिलता था? आदमी पर 1000 रुपया ही लेता था, हमको 1 रुपया नहीं देता था, सब पैसा ही रखता था। मांगता था तब गाड़ी देता था, मारता था जी। कितना दिन में ग्राहक आता था? 4-5 दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, जबरदस्ती करता था या फिर? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करता था तो मारता था। कैसे तुम्हारी पुलिस के पास? हमको पकड़ के लाए, वहाँ पे झप्पा में हल्ला किया ना, हम इसका पैसा चोरी हुआ है, हम चोरी नहीं किए पैसा, ठीक है। ये झूठ मूठ का हमको इंजाम लगा रहा था कि पैसा चोरी किया है, इसलिए हम हल्ला उल्ली किए। 10 गो लोग आया, सबको बोले दिन ही रात है। 2-3 महीने से है इसके पास। रमजान हुआ ना, रमजान से पहले से है। नहीं, क्या बोल के ले गई थी? बोले थे कि अगरबत्ती में काम करेंगे से हम तोरा बेटी से काम करवाएंगे, यहाँ पे लाके दूसरा काम करवाएंगे जी। गलत करवा जी। अच्छा, चलिए मैं मम्मी से भी पूछ लीजिएगा। आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, इसको जेल कर दीजिए, हम यही चाहते हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं हम आपसे, सिपापू। इसका दर समस्तीपुर ही का है दुनिया, उकरा घर बीकानपुर में है। बीकानपुर में करवाती थी? झापा में डेरा लिए हुए, डेरा में करवाती थी जी। हमको छोड़ दीजिए। सूचना मिली थी कि दीवा गश्ती करते हुए जा रहे थे झापा बाजार पे, कुछ महिला के द्वारा एक मार्केट में अवैध धंधा किया जा रहा था, देह व्यापार किया जा रहा था। सूचना पाके वहाँ पर गए और महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार करके थाना पे सत्यापन करने के लिए कितनी महिला लाया गया। इसमें दो शादीशुदा महिला, एक कुमारी महिला। गलत करवाती थी क्या? हाँ, एक महिला जो थी, जो अधिक उम्र की थी, वो दोनों महिला से गलत काम करवाती थी। पूछताछ चल रहा है? हाँ, पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया।
बुधवार को जननायक कपूरी ठाकुर विचार मंच की ओर से नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से मांगा गया कि कपूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कल्याणी चौक के कपूरी टावर पर कपूरी जी का आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। अगर जिला प्रशासन प्रतिभा नहीं स्थापित कर सकता है तो बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जन सहयोग से प्रतिभा का निर्माण हो। मौके पर प्रदेश संयोजक गणेश प्रसाद, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, मोहन प्रसाद सिन्हा, चिराग पोदार सहित कई लोग मौजूद रहे। मंच के संयोजक अवकाश प्राप्त शिक्षक गणेश प्रसाद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी से मिलकर हम लोग यह प्रस्ताव रखेंगे कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कल्याणी चौक जो शहर का मुख्य बाजार है, हृदय स्थली जिसे हम कहते हैं, उस स्थान पर वर्षों पहले हेमचंद्र सिरोही जब यहाँ जिलाधिकारी थे तो उसी समय कर्पूरी टावर का निर्माण कराया गया। उस कर्पूरी टावर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। अगर जिला प्रशासन किसी कारणवश प्रतिमा स्थापित नहीं कर पाती है तो हम लोगों को अनुमति दे, हम लोग उस स्थान पर जन सहयोग से गणेश प्रसाद जी के नेतृत्व में प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने अपने बैठक में पारित किया है। भारत सरकार से मांग की है कि ऐसे महान विभूति जिन्हें हम गुदरी के लाल भी कहते हैं, जन जन में कर्पूरी ठाकुर की जयध्वनि होती है। कर्पूरी ठाकुर ऐसा मुख्यमंत्री शायद बिहार को फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसे महान विभूति को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए और गणेश प्रसाद जी के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर की संपूर्ण जीवनी भी अविलंब प्रकाशित की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया और हम जिला प्रशासन से यह आग्रह करेंगे कि हम लोगों की मांग पर गंभीरता से विचार करें और मुजफ्फरपुर जिला में कहीं भी कोई प्रतिमा उनकी नहीं है, इसलिए मुजफ्फरपुर के मुख्य बाजार कल्याणी चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।